Subject verb agreement. Question number 1. Each of the student fill in the blank completed the test. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द टेस्ट। यानी कि ईच है ना, जब भी ईच है आइदर नाइदर ईटीसी आ जाए ना तो वो हमेशा है ना जो हमेशा है जो वर्ब सब्जेक्ट है ना जो पुलर लेता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। जैसे ईच है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ तो बहुत सा स्टूडेंट से सिलेक्शन हो रहा है ना, तो यानी सिलेक्शन जब होता है ना तो इस केस में हमेशा सब्जेक्ट है ना जो सिंगुलर लेता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हैज। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द टेस्ट। ऑप्शन ए है वाज। वाज है ना, वाज कंप्लीटेड यहाँ पर सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव में नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी है ईज कंप्लीटेड। ईज भी यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा जो पैसिव चल जाएगा, लेकिन सेंटेंस हमें पैसिव नहीं ले जाना है, सेंटेंस यहाँ पर एक्टिव ही जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हैविंग, कभी भी विथ बिफोर डायरेक्ट नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो बिफोर आएगा, एमिजार के बाद ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द चीफ एंड नॉट हिज सन फिल इन द ब्लैंक गिल्टी इन दिस रनिंग केस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द चीफ एंड नॉट हिज सन इज गिल्टी इन दिस रनिंग केस। यानी कि जब भी सेंटेंस है ना यहाँ पर क्या एंड नॉट हो, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये सब जब भी आ जाएगा ना तो ये सब जो होता है ना जो पहले सब्जेक्ट आता है ना उसके अनुसार लिया जाता है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, जिसमें द थीफ है और ही सन है। ही सन है ना, जो ही सन के अनुसार यहाँ पर सब वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे जब भी मेन सब्जेक्ट है ना जो ये सब पहले आता है, जैसे में एंड नॉट, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये सब आ गया ना तो पहले के अनुसार सब्जेक्ट हो के अनुसार वर्ब लगता है। यहाँ द थीफ है ना जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द थीफ एंड नॉट हिज सन इज गिल्टी इन दिस रनिंग केस। ऑप्शन ए है आर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि द थीफ है जो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी भी है पुलर है, ऑप्शन सी भी पुलर है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज। क्वेश्चन नंबर 3 है नाइदर ऑफ द प्रोपोजल फिल इन द ब्लैंक एडेक्वेट फॉर द प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेम, नाइदर ऑफ द प्रोपोजल सीम्स एडेक्वेट फॉर द प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी है ना जो V5 है, यानी कि नाइदर ऑफ द प्रोपोजल सीम एडेक्वेट फॉर द प्रोजेक्ट। जब भी बोले थे ना नाइदर हो गया, नाइदर, आइदर, ईच, नॉर, ये सब आ गया ना तो हमेशा वर्ब है ना जो सिंगुलर लेता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सी, यानी कि नाइदर ऑफ द प्रपोजल, यानी कि ऑफ है ना कोई जैसे सिलेक्शन हो रहा है, नाइदर ऑफ प्रपोजल, बहुत से प्रपोजल है उसमें से कोई को सिलेक्ट नहीं किया जाए, जब भी सिलेक्शन हो रहा है ना तो सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सी, यानी कि नाइदर ऑफ द प्रपोजल सीम्स एडेक्वेट फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी अच्छा नहीं है, एडोक्वेट है प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन ए है सेम, ये विवन फॉर्म है, ये विवन फॉर्म यानी कि पुल्लर सब्जेक्ट, पुल्लर वर्ब कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी आर सेमिंग नहीं होगा, क्योंकि आर ये पुल्लर है, ये इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 द न्यूज फिल इन द ब्लैंक सरप्राइजिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाज। द न्यूज वाज सरप्राइजिंग, यानी कि न्यूज था ना जो बहुत सरप्राइजिंग था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूज है ना, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, ये सब जितने भी नाउन है ना तो एस लगा हुआ था, लेकिन एस लगने का मतलब ये नहीं है कि ये पुलर हो जाएंगे, ये एस लगने का मतलब ये पुलर नहीं है, ये सिंगुलर ही रहते हैं, इसलिए न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब है ना जो हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाज। द न्यूज वाज सरप्राइजिंग, यानी कि न्यूज था ना जो बहुत सरप्राइजिंग है और थे, वाज में सही तो यहाँ सेंटेंस कैसे चला गया, वाज सरप्राइजिंग मीन्स टेंस है जो पास्ट में चला गया। ऑप्शन बी है वेयर नहीं होगा, क्योंकि वेयर जो पुलर सब्जेक्ट है, सॉरी पुलर वर्ब है और पुलर वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर सिंगुलर चाहिए हमें। ऑप्शन सी हैज के साथ ऊपर नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सीरीज ऑफ बुक फिल इन द ब्लैंक वेरी पॉपुलर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए सीरीज ऑफ बुक इज वेरी पॉपुलर, यानी कि ये सीरीज ऑफ बुक है ना जो बहुत पॉपुलर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ जो प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन के बाद कोई भी आ जाता है ना तो वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनुसार यहाँ हमें सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ वर्ब लेना रहता है। यहाँ बुक तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इसके अनुसार नहीं होगा। यहाँ पर ये सीरीज है ना इसके अनुसार ही ये सीरीज ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये सीरीज है सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब भी सिंगुलर ही ले रखना है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए सीरीज ऑफ बुक इज वेरी पॉपुलर। ऑप्शन बी है आर है जो पुलर है, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी हैज पोजीशन का शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हैविंग है ना बिफोर, कभी भी बिफोर डायरेक्ट नहीं आ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द कैटल फिल इन द ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि द कैटल है ना जो फील्ड में चल रहे हैं।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेयर, द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि द कैटल है ना जो फील्ड में चल रहे थे। यहाँ द कैटल है ना जो पुलर नाउन है, और ये पुलर जब कैटल है जो पुलर नाउन हमेशा यूज होता है, हमेशा ये पुलर की तरह यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट जब पुलर है तो वर्ब भी पुलर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेयर। वेयर जो पुलर सब्जेक्ट है इसलिए ये यूज होगा। द कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि कैटल था ना जो फील्ड में चल रहे थे। ऑप्शन बी है वाज, वाज ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि द कैटल पुलर है तो पुलर वर्ब चाहिए, और वाज है जो सिंगुलर, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी हैज, हैज के साथ कभी भी V3 नहीं आता, हैज ग्रेजिंग नहीं होगा, हैज प्लस V3 हो सकता है, यहाँ पर ING है ना ग्रेजिंग, इसलिए हैज के साथ ग्रेजिंग नहीं होगा। ऑप्शन डी हैविंग, हैविंग तो डायरेक्ट बिफोर आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेयर। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिक्स फिल इन द ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिक्स है ना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बोले थे ना पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, स्टैटिक हो गया, ये सब इकोनॉमिक्स हो गया, जितने भी है ना एस लगे हुए होते हैं, लेकिन एस से ये नहीं है कि पुलर हो गए, ये हमेशा सिंगुलर की तरह होते हैं, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स एक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए है आर है जब पुलर हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिक्स सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लेना चाहिए। ऑप्शन सी हैव है जो ये क्या हो गया, हैव है जो पुलर हो गया, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी वेयर, वेयर भी पुलर है, ये इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ शूज फिल इन द ब्लैक स्टाइलिश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द पेयर ऑफ शूज इज स्टाइलिश, यानी कि जो पेयर पेयर है ना शूज का जोड़ा है ना जो देखने में बहुत स्टाइलिश है, यानी कि स्टाइलिश है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा ना कि जब प्रोपोजिशन है, जब प्रोपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये ऑफ प्रोपोजिशन है, ऑफ प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमें जब भी वर्ब लगते हैं ना तो सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट का एक रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट वर्ब आएगा ना तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है द पेयर है, द पेयर है जो मेन सब्जेक्ट है, द पेयर सिंगुलर है, तो वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द पेयर ऑफ शूज इज स्टाइलिश, यानी कि पेयर ऑफ शूज है ना जो बहुत स्टाइलिश है। ऑप्शन बी है आर यहाँ पर है जो पोलर है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी हैज है जो पोसेशन बताता है, जैसे में मेरे पास एक किताब है तो पोसेशन बताएगी, लेकिन यहाँ पर हैज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैज का पोसेशन का शो नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी हैविंग, कभी भी बिफोर हैविंग नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 है हु फिल इन द ब्लैंक योर टीचर व्हेन इन क्लास 10th। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर, हु वेयर योर टीचर व्हेन इन क्लास 10th, यानी कि कौन थे तुम्हारे टीचर जब तुम क्लास 10th में थे, यानी जब तुम 10th क्लास में थे ना तो तुम्हारे टीचर कौन थे, ये पूछ रहा है। यहाँ पर योर टीचर है ना, यहाँ पर योर टीचर है ना जो पुलर सब्जेक्ट है, और जब पुलर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब भी यहाँ पुलर ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर योर टीचर, यानी कि योर टीचर यानी कि जो पुलर है, और यहाँ पर योर है ना जो योर है डिटरमाइनर का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर हु योर टीचर हु वेयर योर टीचर व्हेन इन क्लास 10th, यानी कि तुम क्लास 10 में थे तो तुम्हारा टीचर कौन था। ऑप्शन ए है इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इज सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑप्शन बी है आर भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और हमें स्ट्रक्चर पास्ट में रखना है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ए नंबर ऑफ गेस्ट फिल इन द ब्लैंक अटेंडिंग द पार्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर ए नंबर ऑफ गेस्ट वेयर अटेंडिंग द पार्टी, यानी कि ए नंबर ऑफ गेस्ट था ना जो पार्टी को अटेंड कर रहे थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर, जब भी ए नंबर आ जाए ना, ए नंबर आ गया और द नंबर ऑफ आ गया, तो जब ए नंबर ऑफ आ गया चाहे द नंबर ऑफ आ जाए, दोनों में पुलर शब्द होगा, लेकिन ए नंबर ऑफ के केस में पुलर वर्ब यूज होगा, और द नंबर ऑफ रहे ना और पुलर सब्जेक्ट आए तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पर ए नंबर है, जब भी ए नंबर से आए और पुलर सब्जेक्ट लेगा और वर्ब क्या लेगा, पुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर ए नंबर ऑफ गेस्ट वेयर अटेंडिंग द पार्टी, यानी कि पार्टी को अटेंड कर रहे थे कितना, ए नंबर ऑफ गेस्ट, यानी कि बहुत से नंबर ऑफ गेस्ट अटेंड कर रहे थे पार्टी को। ऑप्शन ए सिंगुलर चला गया, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी वाज सिंगुलर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है भी नहीं होगा, हैव अटेंडिंग नहीं हो सकता है, कभी भी हैव के साथ बिफोर नहीं आएगा, हैव प्लस V3 आ सकता है लेकिन हैव के साथ बिफोर कभी नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेयर।